देश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की सुध लेने में सरकार ने मीडिया में डंका बजाने में कोई देरी नहीं की। क्या केंद्र, क्या राज्य सरकारें, तरह तरह के नामों से इन बच्चों के लिए योजनाओं का ऐलान कर दिया गया, लेकिन राहत ने नाम पर ज्यादातर के पास अब तक कोई रकम नहीं पहुंची। उत्तराखंड में टिहरी जिले के एक ऐसे ही परिवार के हालात का जायजा लिया हमारी संवाददाता अजातिका सिंह ने। 2017 में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। अब जो है इनके मम्मी भी चली गई। केवल ड्राइवर था मैम, एम्बुलेंस के अंदर कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था। मैं 12th में हूँ और मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों को हमारे बीच से छीन लिया। ऐसे में उन बच्चों की मुश्किलें, तकलीफें और भी ज्यादा बड़ी हो गई जिनके माता और पिता दोनों कोरोना की इस लहर में चले गए। ऐसे ही एक परिवार से मिलने एबीपी न्यूज़ की टीम उत्तराखंड पहुंची है और हमारे साथ एक परिवार है जहां पर 3 बच्चे आपको फिलहाल तस्वीरों में दिखाई देंगे। माता की मृत्यु कोरोना काल में करीबन 1 महीने पहले हुई है और अब उनकी देखभाल उनके ताऊजी कर रहे हैं। ये जो हादसा है बेहद दुखद है आपके पूरे परिवार के लिए। कब हुआ, क्या परिस्थितियां थीं, क्यों नहीं बचाया जा सका? जब उनको कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव आ गई। जब पॉजिटिव आ गई तो 1-2 दिन के लिए उनको अलग आइसोलेट किया, तो तब वो घबरा गई। जब तबीयत खराब हुई उनकी तो हमने वहाँ एम्बुलेंस के लिए वो किया। एम्बुलेंस तो आई लेकिन उसके अंदर सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। आप लगातार उनका ध्यान रख रहे थे, आप ही अस्पताल से भी लगातार बातचीत कर रहे थे? जी मैम, मैं ही कर रहा था। ऐसे में आपके लिए भी बड़ा मुश्किल रहा होगा, मम्मी का भी ध्यान रखना है, अपने छोटी दोनों बहनों का भी ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रख रहे थे? कैसे आपने अस्पताल से कैसे कोऑर्डिनेट किया, कैसे बातचीत की? बड़ा भाई था साथ में, भाई ने करवाया। मैं घर में था, भैया ही बाहर से दवाई वगैरह ला रहा था। मम्मी कह रही थी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है? मैम इतना तो कुछ नहीं था, जब यहाँ से मैं लेके गया तभी हुई रास्ते में। जी मैम। पढ़ाई अच्छी लगती है आपको? बहुत अच्छी। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होके? डॉक्टर। मैं 12th में हूँ और मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। पढ़ाई अच्छी लगती है आपको? आगे पढ़ाई करना चाहते हो आप? जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, जब कोरोना पॉजिटिव आई थी, तो फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि इन्हें आइसोलेट कर दो। ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी उनकी 3 तारीख को मई में। जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो मेरे छोटे वाले भाई ने फ़ोन किया एम्बुलेंस के लिए, तो हमें 1-1.5 घंटे तक पहले एम्बुलेंस ही नहीं मिली। फिर वो बोलते रहे कि अभी एम्बुलेंस आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टाला मटोली करते रहे मैम। फिर उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस भेजी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर आधा ही था मैम, उसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, लीक हो रही थी, क्या हो रही थी ये हमें नहीं पता। दूसरी चीज़, एम्बुलेंस में ना कोई डॉक्टर की टीम थी, ना कोई नर्सिंग स्टाफ था मैम। अनाथ बच्चों से और उनके ताऊ और करीबियों से मिलने का काम तो पूरा हो गया, लेकिन इन बच्चों तक अब तक राहत क्यों नहीं पहुंची, ये जानने के लिए हमने रुख किया इलाके के विधायक धर्म सिंह नेगी के करीबी और जिले में बीजेपी के महामंत्री भूपेंद्र चौहान के पास, जिन्होंने बातचीत में सरकार की असली नीयत साफ कर दी कि अभी और वक्त लगेगा। सरकार ने जो वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने जो शुरू की है, उसमें परिवार का चाहे माता जी की डेथ हुई हो या पिताजी की डेथ हुई हो, दोनों में से किसी की भी डेथ हुई हो तो उसका लाभ उस परिवार को दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, कहना है भूपेंद्र चौहान जी का। साफ तौर पर ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि डेटा जिस तरीके से फाइनल कलेक्ट कर लिया जाएगा, लोगों को राहत भी जल्द से जल्द पहुंचाई जाएगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़ उत्तराखंड। तो योजनाओं का ऐलान तो बढ़ चढ़ कर किया जाता है, लेकिन होता क्या है वाकई में, हकीकत क्या है, वो इस रिपोर्ट में आप देख रहे थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।